हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना एक स्वीट, इंटरेस्टिंग और कुछ सिखाने वाला चैप्टर जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कीजिएगा और टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में डाउनलोड कर लेना। सो लेट्स बिगिन अ चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो यहाँ पर देखो, मैं हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखो, इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी, है ना। तो बाल गोविंद भगत की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि वो 60 साल के होते हैं। उनकी हाइट मीडियम होती है, मतलब मझोला कद के वो होते हैं, है ना। और उनके सर पे सारे बाल सफेद हो चुके हैं और गोरे चिट्टे थे वैसे तो वो। और शरीर में कम कपड़े पहनते थे, मतलब अगर गर्मियों के दिन है तो कमर पे सिर्फ एक लंगोटी होती थी और सर पे जैसे वो कबीर साहब पहनते हैं ना टोपी, बिल्कुल वैसी टोपी वो पहनते थे, कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी, है ना। और जाड़ों में जैसे वो कम कपड़े पहनते थे, लेकिन सर्दियों में वो बस अपने ऊपर एक काले रंग की कंबली ओढ़ लेते थे ताकि थोड़ी सी सर्दी कम लगे। और वो हमेशा अपने माथे पे रामनंदी चंदन का टीका लगाते थे, जैसे आप भी देखते हो कि कई लोग चंदन का टीका लगाते हैं ना, वैसे ही वो भी लगाते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की वो एक माला पहने रहते थे, है ना। तो वो सब चीजें वो करते थे। वो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा करते थे। अभी उनका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि वो कैसे इंसान है, क्या क्या करते थे, है ना। तो उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था और वो अपने बेटे और बहू के साथ रहा करते थे, है ना। और वो बहुत, अब उनके बिहेवियर के बारे में बात आ रही है, लेकिन वो आचार विचार व्यवहार और स्वभाव से साधु थे, मतलब एक सज्जन इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो संत कबीर को अपना सब कुछ मानते थे, आदर्श मानते थे, रोल मॉडल, ठीक है। तो कबीर के उपदेशों को उन्होंने पूरी तरीके से अपने जीवन में, जो जो कबीर, जैसे आपने कबीर के दोहे भी पढ़े होंगे, तो वह उनके दोहे में बहुत गहरा मीनिंग होता है। और ऐसे ही बाल गोविंद भगत जी कबीर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए या फिर फॉलो करने की पूरी कोशिश किया करते थे और उन्होंने उतार भी लिया था, ठीक है। वो कबीर को साहब कहते थे और उन्हीं के गीतों को गाया करते। तो उन्होंने कबीर को अपना सब कुछ मान लिया था और वो उन्हीं के गीतों को, दोहों को गाते रहते थे, ठीक है। तो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उनका जो स्वभाव व्यवहार था वो बहुत खरा था। खरा यानी कि सबसे अच्छा व्यवहार था। दो टूक बात कहने में वो कभी भी हिचकते नहीं थे, सॉरी, संकोच नहीं करते थे। लेकिन किसी से मतलब ऐसा भी नहीं है कि खामखा झगड़ा मोल लिया, ऐसे नहीं करते थे। जो सटीक बात थी वो कहते थे, टू द पॉइंट बात, है ना। तो किसी की चीज को कभी भी नहीं छूते थे वो, है ना। किसी भी चीज को कभी भी छूते नहीं थे और ना ही बिना पूछे वो किसी की चीज को लिया करते थे। हमेशा जो काम करते थे वो पूछ के करते थे कि क्या मैं तुम्हारी चीज ले लूं, इस तरीके से। अब उनके खेतों में जो भी अनाज पैदा होता था, वो खेती बाड़ी तो करते ही थे, तो पहले वो उसे अपने क्या करते थे, वो सर पर लाद कर, मतलब वो सारा अनाज अपने सर पे लेके जाते और उनके घर से ना 4 कोस दूर एक कबीर पंथी मठ पर एक मंदिर था, वहां पर ले जाकर उनको भेंट स्वरूप दे देते थे, कबीर पंथी मंदिर में, है ना। उसके बाद कबीर पंथी मठ से उन्हें प्रसाद के रूप में जो भी मिलता वो अपने घर पे ले आते थे और उसे घर लाते ही उसी से अपना गुजर बसर करते थे, यानी कि जो अपना लाइवलीहुड है वो चलाते थे उस प्रसाद के रूप से, ठीक है। वो कबीर के पदों को इतने, जो कबीर के पद थे, जो कबीर के दोहे थे, जो कबीर के संगीत थे, वो उनको इतने मधुर स्वर में गाते थे कि सुनने वाला एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता था। उन्हीं के गानों में वो खो जाते थे आसपास के लोग, ठीक है। बाल गोविंद भगत जी जो अपने कंठ से कबीर के पदों को गाया करते हैं। कबीर जो है वैसे तो वो नॉर्मली गाना गाया करते हैं, सीधे साधे पद, लेकिन उनके कंठ से वो जो गीत निकलता था ना, वो ऐसा लगता था कि जैसे सिंपल से पद भी बहुत ज्यादा निखर कर निकल रहे हैं उनके कंठ से, सजीव होकर। जैसे पद जो है वैसे तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब उन्हीं नॉन लिविंग पदों को, उन्हीं बेजान पदों को जब बाल गोविंद भगत अपने कंठ के द्वारा गाते हैं तो वो सजीव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं वो पद, इस तरीके से, ठीक है। आषाढ़ यानी कि जून जुलाई के महीने में जब रिमझिम बारिश हुआ करती ना, तो फिर पूरा गांव जो है धान की खेती करता था, ठीक है। और सबके सब वहां पर रोपाई में यानी कि हार्वेस्टिंग वगैरह में लगे रहते थे। तो
कोई हल चला रहा होता था, या फिर कोई जो है धान के पौधों की रोपाई कर रहा होता था, मतलब सब अलग-अलग कामों में जुटे रहते थे इस टाइम पे, जून-जुलाई के महीने में, जब बारिश आ रही होती थी। और बच्चे जो है जब धान की खेती होती है, तो पूरे खेतों में पानी भरा रहता है, तो बच्चे जो है उस पानी में उछल-कूद करते रहते थे, खेलते रहते थे। और औरतें जो है, वो सुबह का नाश्ता लेकर एक जगह पर बैठ जाती थी, ठीक है? बच्चों को या फिर जो उनके हस्बैंड होते थे वो खाना खा लेते थे, है ना? जब भी उन्हें भूख लगती थी, तो बड़ा ही मनमोहक नज़ारा वो होता था, दृश्य होता था। जब आसमान बादलों से घिरा रहता है, क्योंकि रेनी सीज़न था, तो घिरा रहता था बादलों से, और ठंडी-ठंडी जब हवाएँ चल रही होती थी, तो ऐसे में भगत जी जो है, वो उनके गीत स्टार्ट हो जाते थे। वो गीतों के मधुर स्वर कान में पड़ते थे, जब किसी भी इंसान के कान में बाल गोविंद भगत जी के गीत की मधुर स्वर जो है वो दूसरों के कान में पड़ती थी, तो वो बहुत मनमोहक अंदाज में गाते थे, ठीक है? और अपने खेतों में पूरी तरह से कीचड़ से सने हुए होते थे, और धान की रोपाई करते थे, और उनके गीत सुनकर सभी को बहुत मंत्रमुग्ध, एकदम जैसे खोए हुए होते हैं ना, बिल्कुल वैसा फ़ील होता था, है ना? उनका मधुर गाना सुनकर ऐसा लगता था, अब कैसा लगता था, मानो उनके गले से निकला हुआ एक मानो उनके गले से निकला हुआ संगीत के कुछ मधुर स्वर्ग जो हैं, सीधा स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। मतलब इतना प्यारा वो गाना गाते थे कि उनके मुँह से निकले हुए जितने भी स्वर हैं, वो ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ स्वर पृथ्वी में समा रहे हैं, इतना वो प्यारा गाना गाते थे। और आधे लोगों के तो कानों के तरफ भी आते हैं, ठीक है? खेलते हुए बच्चे भी उनके गानों में झूम उठते थे, बहुत अच्छा लगता था। औरतें भी उनके गानों को सुन के गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वालों के पैर भी जो है ना, वो उठने लग जाते थे ताल-वाल में, इस तरीके से। मतलब लोगों को काम करने में और मज़ा आ रहा होता था, ठीक है? और रोपनी करने वालों की उँगलियाँ भी अलग से क्रम में, जैसे कि मान लो आप बर्तन मांज रहे हो, आपके कानों में लीड है, तो आप क्या करते हो, कोई आपका फ़ेवरेट सा गाना आ गया, तो बर्तन मांजते-मांजते ही डांस करने लगते हो ना? तो वैसे ही बाल गोविंद भगत जी जब खेतों में अपने वो मधुर संगीत गाते थे कबीर के, तो सब लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि सभी की उँगलियाँ, हाथ-पैर आराम से अलग-अलग क्रम से मतलब झूमने लगती थी इस टाइप से, ठीक है? या फिर चलने लगती थी। सच में बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, जादू। ओके? तो भादो, भादो कौन-सा महीना होता है? सितंबर का। भादो की काली अंधेरी रात में जब सारा संसार सोया होता था, सितंबर की रातों में जब सब सोए होते थे, तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। उस टाइम रात में भी वो संगीत गाया करते। कार्तिक के माह में, मतलब कि अक्टूबर के महीने में आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती रहती थी, ठीक है? अब क्या होता है, इन दिनों प्रभातियों में वो क्या करते थे, मतलब कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का उनका क्या रूटीन था, वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर प्रभातियों में क्या करते थे बाल गोविंद भगत जी, वो उन दिनों में सवेरे उठकर, मतलब सुबह जल्दी उठकर अपने गांव से 2 मील दूर जाते थे, और वहां पर एक नदी होती थी 2 मील दूर, वहां पर जाके वो स्नान करते थे। फिर स्नान के बाद वो लौट कर गाँव के बाहर ही एक तालाब था, उसके एक चबूतरे तालाब के पास जो एक चबूतरा था, उसके ऊपर बैठते और अपनी खंजड़ी, खंजड़ी क्या होती है? एक डफली जैसा वो होता है, डफली जैसा, वो जो ऐसे बजाते नहीं है, वो वाला एक इंस्ट्रूमेंट टाइप होता था, तो उसे ले जाकर बैठते और गाना गाने लगते थे, मतलब वहाँ पे भी वो गाना गाते थे। और गर्मियों में तो वो अपने घर के आँगन में ही आसन जमा कर, मतलब आलती-पालती मारकर और बैठते और अपनी मंडली के साथ गाना गाने लगते थे, मतलब वो मोस्टली कबीर के पदों को गाने लगते थे। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, मतलब उनके संगीत, वो इतना संगीत प्रेमी हो गए थे कि उनका बहुत अच्छे से चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला, जब एक दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की थी, ठीक है? घर में एक सुंदर और सुशील बहू भी आई हुई थी, तो जिसने भगत को दुनियादारी और घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त कर दिया था। मतलब सारा का सारा उनकी बहू ही मैनेज करती थी घर का जितना भी काम होता था, ठीक है? तो जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, तब उन्होंने देखा कि उनके उन्होंने क्या किया, अपने मृत बेटे की जो बॉडी थी, उसको आंगन में चटाई पर लेटा दिया, उसके ऊपर उसको सफेद कपड़े से ढक दिया, कुछ फूल वगैरह डाल दिए, और तुलसी दल बिखरा दिए, ठीक है? सिर के सामने एक दीपक उन्होंने जला दिया था। फिर उनके सम
फिर उसके सामने ही ज़मीन पर आसन लगाकर गीत गा रहे थे। वो अपना गीत बहुत ऊँचे स्वरों में गा रहे थे जिस दिन उनके इकलौते बेटे की डेथ हुई थी, ठीक है? वह भी पूरी तल्लीनता के साथ मतलब एकदम ही अलग टाइप के मधुर स्वरों में वो गा रहे। उनकी जो बहू है वो अपने पति की मृत्यु पर बहुत दुखी हो रही थी और रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने ही बेटे की मृत्यु पर बहुत तल्लीनता से ऊँचे स्वरों में गा रहे थे। बहुत मधुर में वो गाना गा रहे थे, ठीक है? और उन्होंने अपनी बहू को भी कहा कि तुम रोने की बजाय ना उत्सव मनाओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे बेटे की या फिर आपके पति की जो आत्मा है, वो उसका मिलन जो है परमात्मा से हो गया है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि बिरहिनी बिरहिनी मतलब क्या, जब वो अपने बहू को ये बात कह रहे होते हैं कि आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से हो गया है और अब तुम उत्सव मनाओ। तो यहाँ पर बिरहिनी का मतलब है स्त्री जिसका जो हस्बैंड है वो दूर हो गया हो, इस तरीके से। ओके, सो अब यहाँ पर, और यह सब आनंद की बात है, आनंद की बात इन द सेंस बहुत खुशी की बात है ये सब। तो इसलिए तुम रोने की बजाय ना उत्सव मनाना चाहिए हमें, इस तरीके से। तो बेटे की चिता को आग भी उन्होंने अपनी बहू से ही दिलवाई थी। और श्रद्ध की अवधि पूरे होने पर तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया कि अब तुम जो है वो दूसरी शादी करवा लो। और लेकिन उनकी बहू मना कर रही थी कि नहीं, मैं इकलौता सहारा हूँ आपको और मैं अपना जीवन जो है आपकी सेवा करके गुजारना चाहती हूँ। तो उन्होंने लास्ट में उनको आदेश यही रहा कि जो बहू है उनकी दूसरी शादी हो जाए और वो अपने भाई के साथ चली जाए, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। बाल गोविंद भगत का जो निर्णय है वो एकदम अटल होता है और उन्होंने किसी तरह अपनी बहू को विवश कर लिया कि तो अब तुम यहाँ से जाओ। तो बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु है ना वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हुई होती है। अब क्या होता है, वो हर वर्ष अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करने पैदल ही जाते थे। घर से वो खाना खाकर जाते थे और घर पर लौटने के बाद ही वो खाना खाते थे। बीच में वो कुछ नहीं खाते थे, वो उपवास में ही रहते थे, ठीक है? रास्ते में गाते बजाते रहते थे वो, और प्यास लगती तो वो पानी पी लेते थे, ठीक है? तो एक दिन अब बुढ़ापा जो है उनके ऊपर हावी हो रहा था। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, किंतु वो अपने नेम व्रत, वो उन्होंने व्रत तो रखा ही हुआ था, रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं खाया था और वो अपने व्रत को छोड़ने नहीं वाले थे। घर लौटकर उन्होंने अपनी वही पुरानी दिनचर्या, मतलब कि जो उनका रूटीन होता था वो उन्होंने फॉलो किया। और लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा कि भाई कि बाल गोविंद भगत जी, आपका जो है तबीयत आपकी तबीयत खराब है और अब आप आराम कर लीजिए। तो लेकिन वो सब कर हंस कर टाल देते थे कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है? उस दिन भी उन्होंने संध्या में यानी कि शाम को उन्होंने गीत गाया था। लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पुंजर पुंजर यानी कि बेजान शरीर पड़ा हुआ है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि वो जो है ना संत कबीर के या फिर कबीर साहब के बहुत अ, उनको वो सब कुछ मानते थे और उन्हीं के उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया था, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे जो पाठ है वो खत्म होता है। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।